हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अभी अपने मामा जी से झूठ बोल के यहाँ आया था और जैसे उसके मामा जी को पता चलता है वो कॉल लगाते हैं और अभी को बहुत ज़्यादा डांट लगा देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ उदय, वो ये बात जान चुका था कि अभी अपने मामा जी से झूठ बोल के आया और उसने यहाँ पे किरण से भी झूठ बोला कि मुझे यहाँ मामा जी ने भेजा। और फिर उदय अभी को बोलता है कि इसका मतलब अब प्यार करते हो किरण मैम से, तभी तो उनके लिए यहाँ तक आ गए, वो भी अपने मामा जी से झूठ बोल के। जिस पे अभी मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है मैं किसे प्यार करता हूँ और कितना प्यार करता हूँ। बात इस चीज़ से फ़र्क पड़ता था ना कि वो अगला इंसान मुझे प्यार करता है या नहीं। जिस पे उदय कहते हैं कि क्या मैम आपको प्यार नहीं करती। अभी बोलता है कि इस टॉपिक पे हम बात ना करें तो ही अच्छा है। तो उदय बोलता है पर फिर भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। इतने में बाहर नोक नोक होता है और किरण वो रूम में आती है कि अरे तुम दोनों अभी तक रेडी नहीं हुए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। जिस पे अभी बताया अब ब्रेकफास्ट का भी कोई टाइम होता है, जब भूख लगे तब खा लेते हैं इंसान। तो बोलते हैं जैसे तुम्हारे मामा जी ने घर पे रूल्स रखे ना, यहाँ भी वैसे ही रूल्स है, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। अभी बोलते हैं अच्छा ठीक है हम आते हैं। फिर अभी जल्दी से फ्रेश होता है और रेडी होके वो रूम से बाहर आ जाता है। इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे सब बैठे खाना खा रहे थे, जहाँ अभी जो है वो अदिति को देख रहा था क्योंकि अदिति कुछ खा नहीं रही थी। इतने में ही अभी बोलता है कि अदिति तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। अदिति गुस्से से उसे घूरती है और कहती है खा तो रही हूँ और क्या, सारा का सारा मैंने ही खाना है। जिस पे किरणमती नहीं जान, मैं भी नोट कर रही हूँ आप बहुत कम खा रही हो, क्या हुआ सब ठीक तो है ना। अभी तक परेशान होती थी होती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खा रही हूँ यार, मैं बस धीरे धीरे खा रही हूँ थोड़ा। किरण ठीक है आपने सारा फिनिश करना है। अदिति ओके। और फिर देखते ही देखते इनका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाता है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट होने के बाद किरण जो है वो उदय और अभी के साथ बाहर आ जाती है गार्डन में, जहाँ ये लोग बैठ के जो है वो प्लानिंग करने लगते हैं कि इससे पहले वो हम पे अटैक करें, हमें उस पर अटैक कर लेना चाहिए। पर जिस पे प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें पता ही नहीं कि वो इंसान कहाँ है। किरण कहती है कि जहाँ वो पहले रह रहा था अब इतना स्टूपिड तो होगा नहीं कि वहीं जाके दोबारा रहे। जिस पे अभी बोलता है कि यही बात जैसे तुम बोल रहे हो वैसे वो भी बोल रहे होगा कि तुम लोग उधर दोबारा शक नहीं करोगे, उधर दोबारा चेक नहीं करोगे, इसलिए हो सकता है वो उधर ही जाके रह रहा हो दोबारा से। किरणमती नहीं मेरा नहीं ख्याल। जिस पे अभी बोलता है फिर भी एक बार हम चेक करवा लेते हैं। अभी ऐसे ही बोल के गार्ड्स को जो है उस बिल्डिंग में भेज देता है। बिल्डिंग जो है अच्छे से जाके उसके गार्ड छान मारते पर कहीं भी उस आदमी का सुराग नहीं था। और वो वापस आ जाता है कि वहाँ पे तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिस पे शक हो। और किरण कहती देखा मैंने पहले ही बोला था ना। अभी बोलता है हाँ हाँ ठीक है मैडम तुम जीती मैं हारा। और फिर यहाँ पे इन दोनों की छोटी सी बहस होने लगती है। तभी अदिति आ जाती है और कहती अरे मेरे बिना मीटिंग चालू कर ली, वाह मैं तो जैसे तुम लोग की कोई पार्टनर हुई नहीं। अदिति ऐसे आके बैठती है और फिर किरण से हक कर देती है ऐसी बात नहीं है जान। अदिति बोती बस देखा मैंने ऐसी ही बात है, मुझसे बातें छुपाओगी अब आप। जिस पे किरणमती नहीं नहीं बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, हम भला आपसे क्यों ही बातें छुपाएंगे, अजय आप यहाँ आओ मेरे पास बैठो। किरण ऐसे बोल के दीदी को अपने पास बिठा लेती है। हाँ दीदी जैसे ही किरण के साथ बैठती है तो वो तुरंत उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है और आंखें बंद कर लेती है। अब किरण जो है वो तो प्लान डिस्कस कर रही थी और वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती है अदिति के ऊपर। पर अभी का फुल फोकस अदिति के ऊपर था क्योंकि वो जानता था कि अदिति बीमार है और यहाँ पे अदिति की तबीयत वो बिगड़ती ही जा रही थी। और अभी ये चीज़ नोट कर रहा था। यहाँ पे किरण को एक कॉल आता है और किरण कॉल रिसीव करने के लिए साइड पे उठ के चली जाती है। वो जैसे जाती है तो अदिति उठती है और अंदर की तरफ जाने लगती है रूम की तरफ। तभी अभी उसके पीछे जाता है और वो अदिति का हाथ थाम लेता है। अदिति बोलती अभी ये तुम क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो मेरा, अगर किसी ने देख लिया तो बिला वजह गलत मतलब निकलेगा। जिस पे अभी बोलता है कि मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो वो इस चीज़ से कि तुम ठीक हो या फिर नहीं। जिस पे अदिति मुस्कुराते हुए कहती अरे मुझे क्या होगा, मैं एकदम ठीक हूँ, देखो कितनी मस्त लग रही हूँ मैं, एकदम फ्रेश। जिस पे अभी बोलता है झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता तो तुम झूठ मत बोलो, चलो हमें जाना होगा। जिस पे अदिति बोलती नहीं मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। अभी बोलता है तुम्हें भगा के नहीं लेके जा रहा हूँ, हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ तो चलो मेरे साथ। ऐसे ही वो अदिति का हाथ पकड़ता है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। पर बाहर ही मेन गेट पे तो किरण खड़ी थी बात करते हुए। जिस पे अदिति बोलती अभी प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने को तैयार हूँ, पर अभी नहीं, किरण के सामने जो गए तो 100 सवाल पूछेगी। जिस पे अभी बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम है तुम मुझ पे छोड़ दो, पर तुम्हें मैं अभी लेके जाऊँगा। ऐसे ही बोल के अभी जो है वो मेन गेट पे ही अदिति को लेके आ जाता है। किरण कॉल पे थी पर वो जैसे इन दोनों को देखती है बाहर जाते हुए तो तुरंत मोबाइल ऐसे ही म्यूट करते हुए कहती है अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हो अदिति, अभी कहाँ चली सवारी। जिस पे अभी बोलता है अरे यार मुझे ना यहाँ का एक फेवरेट फेवरेट प्लेस है मेरा, बस वहीं पे लेके जा रहा हूँ अदिति को, उसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा।
तो किरण बोलती पर, तो तभी अभी किरण के करीब आते हुए कहता है कि तुम चाहती थी ना मैं अदिति को इन सब चीज़ों से दूर रखूँ, वैसे भी अगला टारगेट अदिति है और डोंट वरी वो मेरे साथ सेफ है, मैं उसे सेफ जगह पे लेके जा रहा हूँ। ऐसे बोलता तो मेरे साथ नहीं जाती, इसीलिए इस बहाने से लेके जा रहा हूँ। जिस पे किरण कहती ठीक है तुम बस इसका ख्याल रखना। अभी बोलता बस डोंट वरी मेरे साथ है तो इसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद अदिति जो है वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो तुम लोग? जिस पे अभी बोलता है कुछ नहीं, चलो चलते हैं। और फिर अभी खुद दरवाज़ा खोलता है, दीदी को गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। अभी की गाड़ी के पीछे 2 गाड़ियाँ और थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भरे हुए थे जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। और तभी अभी जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है और कहता है कि एक गाड़ी हमारी गाड़ी के आगे लगा दो। वो बोलता है ओके सर। और फिर ऐसे होता है एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी इनके पीछे पीछे जा रही थी। अदिति बोलती है ये सब ना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है, हम उससे इतना डर क्यों रहे हैं, आफ्टर ऑल वो एक इंसान ही तो है। अभी बोलता है यही तो प्रॉब्लम है, वो एक इंसान ही पता नहीं कितने, और हमें नहीं पता कितने लोग तुम्हारे पीछे हैं। अदिति बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला? अभी बोलता है कि तुमने वो जो डीवीडी नष्ट की थी ना उसकी फुटेज मेरे पास है। जिस पे अदिति बोलती अभी बस अब तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, समझे? तो वो अभी बोलता है कि तुमने वो फुटेज किरण को क्यों नहीं दिखाई? अदिति बोलती कैसे ही दिखाती उसे, वो हॉस्पिटल की फुटेज थी, वो मुझसे हज़ार सवाल करती। अभी बोलता है कि ठीक है पर तुम्हें एटलीस्ट खुद का ख्याल तो रखना चाहिए था, तुम जानती नहीं हो अगला टारगेट तुम ही हो, वो सबसे पहले अब तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा। अदिति बोलती मुझे उससे डर नहीं लगता, समझे? और तुम क्या चाहते हो मैं डर के मारे घर में छुप के रहूँ? अब प्लीज़ ये मुझसे नहीं होगा। अदिति ऐसे ही बोल के सीट पे यूँ सर रखती है तो उसकी आंखें एकदम से बंद सी होने लगती है। तभी अभी होता है कि अदिति आर यू ओके? अदिति होती है मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ ना, ऐसे बोल के आंखें बंद कर लेते हैं। यहाँ अदिति समझ जाती है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, उसे इतनी थकावट क्यों फील हो रही है, क्योंकि वो अपनी मेडिसिन नहीं ले रही, पर फिर भी वो ज़िद्दी थी, अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। यहाँ अभी उसे हॉस्पिटल लेके आ जाता है, जहाँ डॉक्टर जो है वो अदिति का जब ट्रीटमेंट करने लगते हैं, उसका चेकअप करने लगते हैं। तो अदिति अभी को अपनी कसम दे देती है और कहती है कि तुम बाहर चले जाओ। यहाँ अभी बाहर आ जाता है बेचारा और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अदिति ऐसा क्यों ही कर रही है, उसे बता क्यों नहीं रही, आफ्टर ऑल उसे क्या ही बीमारी हो सकती है जो वो इतना छुपा रही है। यहाँ अंदर अदिति जो है वो डॉक्टर को अपने पूरे केस के बारे में बताती है, उन्हें बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके पास में क्या बीमारी है, कब से लगी हुई है और उसकी इस टाइम कंडीशन क्या है। डॉक्टर ये सुनते ही उसे ऑपरेट का बोल देते हैं, पर अदिति नहीं मानती। डॉक्टर बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम इस ऑपरेट से इतना डर क्यों रहे हो, पर डोंट वरी तुम्हारे बचने के चांसेस हैं। जिस पे अदिति कहती है कि नहीं मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ऐसा नहीं कि मुझे मेरी जान प्यारी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं अपनी जान गंवाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की सांसें मेरी सांसों से जुड़ी हुई हैं। जिस पे डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं तो फिर तुम उन लोगों को खुद से दूर खुद ही कर लो, क्योंकि तुम्हारे बचने के चांसेस बहुत कम है। ऑपरेट के बाद भी 100% चांसेस नहीं है कि तुम बच पाओगी, तुम सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में ही तुम्हारी डेथ हो जाए। देखो मैं बाकी डॉक्टरों की तरह झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जाने से कुछ लोग जीना छोड़ देंगे कि तुम, तो अच्छा यही होगा कि अपने जीते जी उन लोग को खुद से दूर कर दो, क्योंकि अगर तुम सर्वाइव कर भी गए तो फिर भी तुम जानती हो ना कि क्या होगा। जिस पे अदितिवती हाँ मुझे पता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे सब कुछ डिस्कस किया है मेरे साथ। तो ये डॉक्टर कहते हैं फिर तो अच्छी बात है, और हाँ तुम्हें अपनी मेडिसिन लेना चालू करनी होंगी, अगर तुमने मेडिसिन नहीं ली तो तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जाएगी। जिस पे अदिति गहरी सांस लेती है और कहती है कि मैंने आपके जैसा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान कभी नहीं देखा। डॉक्टर्स तो अपने पेशेंट्स को रिलैक्स फील करवाने के लिए हज़ारों झूठ बोल देते हैं, और एक आप हो कि सारी सच्चाई मेरे मुंह पे ही बोले जा रहे हो। डॉक्टर बोलते सच्चाई कड़वी होती है लेकिन सच तो सच होता है ना, सच्चाई जितना मर्जी छुपा लो बाद में तुम लोग फिर डॉक्टरों को ही दोष देते हो कि डॉक्टर ने हमें बताया नहीं ये वो, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ। अच्छा यही होगा कि तुम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो अदिति, इसी में तुम्हारा भला है। अदिति डॉक्टर से बात करने के बाद बाहर आ जाती है और उसके हाथ में जो फाइल थी ना, अभी वो फाइल देख रहा था, वो चाहता था कि वो फाइल ले ले, पर अदिति उसे वो फाइल देती ही नहीं है। अदिति जो है वो एक नर्स के पास जाती है अभी से छुप के, और उस नर्स को वो फाइल दे देती है और कहती है कि इसमें जो मेडिसिन हैं वो तुम मुझे ला के दे दो। वो बोलते हैं मैम आपकी फ़ाइल आप खुद जाके ले लो, अब मुझे क्यों दे रहे हो? जिस पे अदिति जो है वो उसे पैसे दे देती है, और वो पैसे अच्छे खासे थे। जिस पे अदिति बोलती है मैं ये फ़ाइल अपने घर नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मेरे परिवार वालों को मेरी बीमारी का नहीं पता, अगर ये फ़ाइल किसी के हाथ लग गई तो वो जान जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। ये फ़ाइल तुम अपने घर लेके जाओ, और मुझे जब भी मेडिसिन चाहिए होगी मैं तुमसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी, तुम ही मुझे मेडिसिन ला के दोगी।
जिस पे वो नर्स इतने सारे पैसे दे के मान जाती है और कहती है ठीक है मैम। अदिति उससे बोलती है कि मैं बाहर पार्किंग में होंगी, ऐसे ही बोल के वो पार्किंग में जाके बैठ जाती है। अभी बोलता है कि हमें किस चीज़ की वेट करें यहाँ पे, और तुम्हारी फाइल का है, मेडिसिन भी तो लेनी होगी ना, मुझे दो, मैं ले आता हूँ। अदिति बोलती है मेरे पास कोई फाइल नहीं है। अभी बोलता है मैंने खुद देखा था, डॉक्टर के कैबिन से जब निकल रही थी तुम्हारे पास एक फ़ाइल थी। अदिति चुप बैठी रहती है, किसी बात का भी जवाब नहीं देती। थोड़ी देर में वो नर्स जो है वो गाड़ी के करीब आने लगती है, पर इतने में ही अभी के जो गार्ड्स है वो तुरंत उसे थाम लेते हैं और कहते हैं किससे मिलना है, कहाँ जा रही हो। और तभी अदिति देख लेती है, वो तुरंत बाहर निकल के आती है और गार्ड्स को कहती है छोड़ो उसे, वो मुझसे मिलने आई है। और फिर अदिति जाती है, उससे मेडिसिन लेती है और उसे थैंक यू बोल के गाड़ी में बैठ जाती है। अभी को बोलती है कि अब ड्राइव करो। अभी अदिति को गुस्से से देखता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता, पर ड्राइव करता है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग जो है वो घर आ जाते हैं। घर आते ही अदिति जो है वो मेडिसिन को देखती है कि अब मैं अंदर कैसे लेके जाऊँ। इतने में अभी बोलता है कि डोंट वरी, ये मेडिसिन तुम गाड़ी में छोड़ दो, मैं कुछ भी करके तुम्हारे रूम में पहुंचा दूंगा। जिस पे अदिति बोलती है ठीक है। अदिति उतरने लगती है, इतने में ही अभी उसका हाथ पकड़ लेता है। अदिति बोलती अब क्या है ये, तुम बात बात पे मेरे हाथ क्यों पकड़ लेते हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अभी बोलते हैं मैं कोई शौक से नहीं पकड़ता, तुम मुझे मजबूर करती हो। मेडिसिन लेके शोपीस की तरफ से रखते नहीं हो, उसे खाते भी हैं। अभी खानी होगी ना तो खा लो। अदिति होती ओह मैं तो भूल गई थी। फिर अदिति एक मेडिसिन लेती है, वो खाती है, जिसे देख के अभी के मन को सुकून मिलता है कि सिर्फ एक मेडिसिन, इसका मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है। अदिति बस ऐसे ही डर रही है, शायद इसलिए नहीं बता रही। इतने में ही अदिति जो है वो 4-5 मेडिसिन और भी निकालती है, जो वो एक साथ ही खा जाती है। अभी अब बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अदिति की मेडिसिन्स को देखने लगता है। वो नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा था और अदिति ये चीज़ समझ आती है और कहती है मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। अगर मेडिसिन यहाँ छोड़ के जाऊँगी तो ये किसी न किसी डॉक्टर से तो पता करवा ही लगेगा कि मेडिसिन क्यों यूज़ होती हैं। मुझे मेडिसिन खुद ही लेके जानी पड़ेंगी। ऐसे बोल के अदिति जो है वो मेडिसिन लेती है और उसे ना अपने उसने जो वो शॉल टाइप कुछ कर रखा था उसके अंदर छुपाने लगती है। अभी बोलता है कि मैंने बोला था ना मैं रूम तक पहुंचा दूंगा। फिर अदिति होती रहने दो, मुझे मेरा काम खुद ही करना पसंद है। ऐसे बोल के अदिति जो है वो रूम में चली जाती है। थैंक गॉड वहाँ पे उस टाइम किरण नहीं थी। अदिति उन मेडिसिन को छुपाने लगती है, तभी थोड़ी देर में किरण आती है जो पीछे से अदिति को हक कर देती थी। आके मैं बच्चा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी पता है। अदिति वो पीछे घूमती है और वो किरण को हक कर रही थी, मैं अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फिर अदिति किरण के फोrehead पे किस कर लेती है। ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे थे कि इतने में वहाँ पे किरण की बहन आ जाती है जो बोलती है कि दीदी हम जब से आए हैं बस घर पे ही हैं, क्यों ना हम कहीं बाहर चलें घूमने फिरने के लिए। जिस पे किरण साफ मना कर देती है तो उसका तो मुंह ही बन जाता है। अदिति बोलती है किरण तो ऐसे ही खड़ूस है, चलो हम चलेंगे शाम में। जिस पे किरण कहती अदिति अब क्या बोल रहे हो। अदिति बोलती मैं सही बोल रही हूँ। तो किरण की बहन बोलती प्लीज़ किरण दीदी मान जाओ ना, मान जाओ ना। किरण बोलती अच्छा ठीक है पहले शाम तो होने दो, पहले शाम हो जाए फिर देखेंगे जाना है कि नहीं जाना। तो किरण की बहन बोलती ये हम जा रहे हैं, ऐसे बोल के बाहर भाग जाते हैं। किरण बोलती है दीदी ये आपने क्या किया, आपको पता है ना हमारे परिवार वालों की जान खतरे में है, कोई हमें टारगेट कर रहा है, ऐसे में हम बाहर कैसे जा सकते हैं। अदिति बोलती बाहर तो जाएंगे और उसका अगला शिकार मैं हूँ, आप में से कोई नहीं। किरण बोलती क्या मतलब। अदिति बोलती है कि जैसे शिकारी के लिए चारा रखा जाता है ना, वैसे उसके लिए हम चारा रखेंगे। मैं अकेली घर पे होंगी, वो मुझ पे अटैक करने ज़रूर आएगा। जिस पे किरण बोलती अदिति आपका दिमाग ख़राब हो गया, इतना बड़ा रिस्क नेवर, मैं कभी नहीं ले सकती, आपको कुछ हो गया तो। जिस पे अदिति बोलती अरे मेरी जान मेरी बात तो सुनो, उसकी नज़र में मैं घर पे अकेली होंगी पर एक्चुअली में मैं घर पे अकेली नहीं होंगी, बहुत सारे कार्ड्स होंगे मेरी रक्षा करने के लिए, तो मुझे कुछ नहीं होगा। अभी अभी आ जाता है और कहता है कि अदिति सही कह रही है। किरण बोलती है अभी तुम भी इसके साथ मिल गई, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अगर उसे पता चला अदिति घर पे अकेली है तो वो पक्का इस पे अटैक करने आएगा। अभी बोलते और यही तो हम चाहते हैं, वो इस पे अटैक करने आएगा। ये सोच के कि अदिति घर पे अकेली है पर ये घर पे अकेली नहीं होगी, मैं भी होऊंगा और मेरी पूरी की पूरी फौज होगी यहाँ पे, तो डोंट वरी। अदिति का वो बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, आएगा तो वो दो पैरों पे चल के, पर जाएगा वो चार कंधों पे, ये मेरा वादा है तुमसे। जिस पे किरण बोलती तुम दोनों पागल हो चुकी हो, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगी, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अदिति बोलती प्लीज़ मेरी बात सुनो, हमें ये सब करना ही होगा। किरण बिल्कुल भी नहीं मान रही थी क्योंकि वो कोई भी खतरा मोल लेना ही नहीं चाहती थी। फिर अदिति अभी को बोलती है अभी तुम जाओ बस शाम की तैयारियां करो। अभी बोलते हैं ठीक है। अभी जो है
वो बाहर चला जाता है प्लानिंग वगैरह करने के लिए, और यहाँ अदिति किरण को मनाने लगता है कि जान प्लीज़ मान जाओ ना, हम कब तक उससे छुप के रहेंगे और बच्चों को घर पे कैद करके रखेंगे, डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और आपको पता है ना, मुझे मानना इतना आसान नहीं है किरणवती, तो ठीक है मैं भी यहीं पे रहूँगी घर पे आपके साथ। अदिति बोती नहीं, अगर आप घर पे रहोगी तो उसे पता होगा, पर उसे ये नहीं पता कि यहाँ अभी है और उसके गार्ड्स भी। किरणवती वो हर टाइम अब पे नज़र रखे हुए हैं, उसे पता है कि हाँ गार्ड्स हैं। जिस पे अदिति बोली तो ठीक है ना, हम कुछ और कार्ड्स मंगवा लेंगे जिसके बारे में वो ना जानता हूँ, अब प्लीज़ शांत हो जाओ। पहले तो किरण नहीं मान रही थी, पर अदिति उसे बहुत ज़्यादा समझाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं अपना ख्याल रखूँगी, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ 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 मान जाओ ना, प्लीज़ जान प्लीज़। तो फिर किरण मान ही जाती है एंड में, और अदिति बोलती थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई प्रॉमिस मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद को कुछ होने ही नहीं दूंगी। किरण बोलती है घर में हर तरफ कैमरास लगाने होंगे, मैं जहाँ भी होंगी आप पे नज़र रखूंगी। अदिति बोलती ठीक है जान, आप यही कर लेना। और फिर किरण ने कहीं पे कैमरास देखे तो जो बच गए थे, पहले भी अभी ने लगवाए थे पर कुछ जगह नहीं लगे थे, तो वहाँ पे अब किरण कैमरास लगवाने लगती है पूरे घर में। एक एक कोने पे कैमरास लगे हुए थे, वो भी हिडन कैमरा, जिससे ये लोग नज़र रखेंगे। अब ये लोग शाम का वेट करने लगते हैं। जैसे ही शाम होते है किरण के दिल जोरों से धक धक करने लगता है, उसे लगता है कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो घबराने लगती है और दीदी को बताती है जान प्लीज़ ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम उसे पकड़ लेंगे ना, उसके लिए आपकी जान खतरे में क्यों डालनी। अदिति बोती जान तो मेरी पहले भी खतरे में है ना, इससे पहले वो मुझ पे अटैक करे, हम उसे फंसा लेते अपने जाल में, प्लीज़ समझो ना। अगर घर पे आएगा तो एटलीस्ट पता तो होगा कि घर पे अटैक कर रहा है, हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बाहर कहीं और उसने अटैक प्लान कर लिया तो फिर जहाँ हमें पता ही ना हो हमारे जन खतरे में है, वहाँ हम खुद की रक्षा कैसे ही कर सकते हैं। प्लीज़ बेबी मानो, ये प्लान बिल्कुल सही है। तो फिर किरण बोलती है ठीक है। अदिति किरण को हक कर लेती है। किरण बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, डर रही थी अदिति को लेके। तो अदिति उसे सीने से लगाती है, टाइट वाला हक करती होगी थी, डोंट वरी जान, मुझे कुछ नहीं होगा। आपका प्यार मेरे साथ है ना, मुझे कभी कुछ होने ही नहीं देगा। अदिति ऐसे बोल के किरण के फर पे किस करती है। फिर वह गहरी सांस लेती है और यहाँ किरण की बहन है, ये हम जा रहे हैं, चलो ना दीदी। अरे अदिति दीदी आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? तो अदिति बोलती वो मेरा हल्का सा सर में दर्द है, तो मैं घर पे रह के आराम करूंगी। जिस पे किरण की माँ कहती है अरे नहीं बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है तो हम में से कोई नहीं जाएगा, हम भी घर पे रहेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अदिति बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है माँ जी, प्लीज़, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मुझे सिर्फ सोना है, थोड़ी देर आराम करना है, तो मैं तो सोने ही जा रही हूँ, गुड नाइट। ऐसे बल्कि रूम में आ जाती है और सोने का दिखावा करती है। यहाँ किरण की माँ बोलती है बेटा किसी और दिन चलेंगे ना, देखो तुम्हारी अदिति दी की तबीयत खराब है। तो किरण की बहनें भी मान जाती है, पर किरण नहीं होती, नहीं माँ वो बिल्कुल ठीक है, बस सोना चाहती है, उसे नींद आ रही है, कोई बात नहीं हम चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाओ। तो किरण का पूरा परिवार उसकी बुआ समेत सब गाड़ी में बैठते हैं और ये लोग चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए। घर पे सबकी नज़र में अदिति अकेली थी और गार्ड्स भी जो है वो किरण लोग के साथ गए थे, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं था, अदिति घर पे अकेली नहीं थी। घर पे अभी और भी बहुत से गार्ड्स थे जो हर जगह छुपे हुए थे। अदिति के रूम में भी 2 गार्ड छुपे हुए थे और अभी भी उधर ही छुपा हुआ था जो हर टाइम नज़र रख रहा था। और इसके अलावा अभी ने आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे स्नाइपर्स भी रखे हुए थे, स्नाइपर्स छुपाए हुए थे कि कुछ भी हरकत वगैरह फील हो तो वो फ़ौरन फायर कर सके। अब यहाँ पे सब कुछ सही जा रहा था, किरण बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। वो ड्राइव नहीं कर रही थी, ड्राइव जो है वो एक गार्ड कर रहा था क्योंकि वो पीछे बैठे कैमरे पर नज़र रख रही थी। वो सीसीटीवी फुटेज देख रही थी पूरे घर की और उसे अभी तक तो कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही थी, पर फिर वो डर रही थी। और अदिति को बोलती है कि जान मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ ये प्लान कैंसिल करते हैं ना। जिस पे अदिति बोलती डोंट वरी जान, मैं घर पे अकेली थोड़ी हूँ, सब है, आप परेशान मत हो। किरण बोलती पर मैं नहीं हूँ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अदिति बोलती प्लीज़। तभी अभी बोलता है कि किरण विश्वास रखो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी अदिति को कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहाँ पे जब वो तुम्हारी अदिति बोलता है तो उसे खुद थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर वो मुस्कुराता रहता है और बात को टाल देता है। यहाँ थोड़ी ही देर में घर के बाहर जो है एक झगड़ा होने लगता है और अभी समझ आता है कि उसका प्लान है, वो अंदर आने वाला है। और किरण भी समझ जाती है। किरण जो है वो उसी टाइम एक रेस्टोरेंट पे पहुंची थी जहाँ उसकी बहनें खाना ऑर्डर कर रही थी और वो चुपचाप एक दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाती है, सीसीटीवी फुटेज देखने लगती है। घर की बाहर की फुटेज देखती है तो वहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा था और बहुत से लोग आए हुए थे वहाँ पे। अदिति कहती है कि बाहर से आवाज़ आ रही है, मैं जाके चेक करूँ। कि रमोती नहीं, बाहर झगड़ा हो रहा है, मैं देख रही हूँ फुटेज से, आप अंदर ही रहो। ये उसका प्लान है आपको घर से बाहर निकालने का। अदिति बोती तो फिर तो मुझे जाना चाहिए, किरण बोती बोला ना आप कहीं नहीं जाऊँगी। अभी भी बोलते हैं हाँ, किरण सही कह रही है अदिति, तुम रूम में ही रहो। अदिति रूम में ही रहती है और थोड़ी देर में जो है वो एकदम से अंधेरा हो जाता है, सारी लाइन जो है वो कट हो जाती है, कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही थी।
तो अदिति उठती है, वो सारे कर्टन्स खोल देती है, पहले से भी 1-2 खुले हुए थे, थोड़े से बंद थे, वो भी सारे खोल देती है और आराम से बेड पे लेट जाती है। इतने में ही अभी जो है वो अपने गार्ड्स को बोलता है कि सब रेडी रहो, वो आ चुका है घर पे। और ये लोग गन जो है वो लोड करने लगते हैं। अब थोड़ी देर में बाहर से ही कुछ आवाज़ आती है, अदिति बोलती है मैं चेक करने जा रही हूँ। अभी बोलते हैं नहीं तुम मत जाओ। अदिति बोलती है अगर मैं नहीं गई तो उसे पक्का शक हो जाएगा, इसलिए अदिति चेक करने के लिए जाती है, क्योंकि आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि टीवी लाउंज से ही आ रही थी। वो जैसे ही टीवी लाउंज में आती है, इतने में कोई इस पर अटैक कर देता है, पर अदिति ने भी कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली थी, वो बच जाती है और उसके साथ फाइट लेने लगती है। इतने में अभी और सारे गार्ड्स वहाँ पे आ जाते हैं, जो उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं, और इतने में ही रूम की लाइट ऑन हो जाती है। लेकिन ये मास्क पहने हुए कोई इंसान नहीं था, बल्कि ये तो एक छोटा सा लड़का था। बहुत यंग, मे बी इसकी एज 16 या 17 ही होगी। अदिति उसे देख के शॉक्ड हो जाती है कि तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो। तो वो कुछ भी नहीं बोलता और भागने लगता है। अदिति उसे पकड़ती है और 1-2 थप्पड़ मार देती है। 1-2 थप्पड़ लगते ही वो बोल देता है कि मुझे तो ड्रग्स चाहिए थे, पैसे ख़त्म हो गए, तो उस भैया ने बोला मैं आप पे अटैक करूँ, वो मुझे ड्रग्स देंगे और कुछ नहीं। अदिति बोलती कौन है वो? बोलो कौन है वो? तो बोलता है वो घर के बाहर ब्लैक 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 गाड़ी में खड़े हैं। अदिति तुरंत बाहर भागती है और अभी भी बाहर भागता है। जैसे वो लोग बाहर भागते और गाड़ी के करीब जाने लगते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो अदिति की तरफ ही बढ़ रही थी। अदिति तुरंत अपनी गन निकालती है और गाड़ी पे फायर करने लगती है, पर कोई फ़ायदा नहीं था, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी। गाड़ी का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था, पर वो अदिति की तरफ फुल स्पीड में बढ़ रही थी, जिसे देख के अभी घबरा जाता है और अभी तुरंत सामने आता है, अदिति को साइड पे करता है, दिमाग खराब है क्या, तुम हटे क्यों नहीं। इतने में ही गार्ड्स आ जाते हैं और अभी बोलते हैं पीछा करो उस गाड़ी का, हर हाल में वो इंसान पकड़ा जाना चाहिए। और फिर अभी के गार्ड्स जो है वो उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। अभी अदिति को बोलता है कि अदिति तुम ठीक हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। अदिति होती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ किरण पूरी तरह से घबरा जाती कि क्या हो रहा है वहाँ पे, सब सब ठीक तो है ना। अदिति बोलती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये लोग ऐसे बात कर रहे थे और अदिति कहती चलो अब अंदर चलते हैं। अभी बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी अभी के मामा जी की कॉल आ जाती है और वो बाहर ही खड़े होकर बात सुनने लगते हैं। तो अदिति भी बाहर खड़ी होती है, वो इधर उधर देखने लगती है और तभी एक जगह से ना अदिति पे फायर हो जाती है, पर वो फायर अदिति को लगता नहीं है, क्योंकि अदिति के जो एयरपोर्ट से वो नीचे गिरता है तो वो नीचे झुक जाती है एयरपोर्ट उठाने के चक्कर में। इतने में ही बुलेट जो है वो चलती है, पर वो मिस हो जाती है। अदिति और अभी तुरंत जो करना हो जाते हैं और अभी जो है वो तुरंत अदिति को लेकर अंदर भाग जाते हैं। वो अपने स्नाइपर्स को कहते हैं तुम लोग ऊपर हलवा बेच रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो ये गोली कहाँ से चली है। और तभी एक स्नाइपर को बाद में दिख जाता है जिसने फायरिंग किया। स्नाइपर तुरंत उस पर फायर करता है और वो फायर उसको लग भी जाता है और वो पूरी तरह से ज़ख्मी हो जाता है। और फिर अभी के जो स्नाइपर्स होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ के सीधा ही घर पे लेके आते हैं, जहाँ अदिति जो है वो उसका मास्क हटाती है, पर उसके मास्क हटाने के बाद अदिति खुश नहीं थी। इस पे अभी बोलते क्या हुआ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो तुम पे अटैक करना चाह रहा था वो पकड़ा गया। जिस पे अदिति बोलती ये वो नहीं है जिसने मुझ पे पहले अटैक किया था। तो कहती क्या मतलब। अदिति बोलती हो सकता है कि इसने हायर किया उसने इसे मुझे मारने के लिए, पर ये वो नहीं है, मैं उसकी आवाज़ अच्छे से पहचानती हूँ। इसकी आवाज़ चेंज है और इसकी आवाज़ इसकी पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं कर रही है। जिस पे अभी बोलते तुम क्या कहना चाह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस पे अदिति बोलती है मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, उसकी आवाज़ उसका हंसना सब अलग है और इसकी बात करने का स्टाइल सब कुछ चेंज है। ये वो नहीं हो सकता जिसे उस दिन मैंने उस बिल्डिंग में देखा था, वो कोई और है और वो है मास्टरमाइंड, ये नहीं। जिस पे अभी बोलते हैं इसका मतलब। अदिति बोलती एक सेकेंड, उसने यहाँ पे अपने चमचों को भेजा, वो यहाँ पे खुद आया ही नहीं। इसका मतलब वो मुझे मारना ही नहीं चाहता था, अगर वो मुझे मारना चाहता तो वो खुद यहाँ पे आता, अपने चमचों को नहीं भेजता। उसका प्लान। शिट 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 शिट, वो हमें भड़का रहा था, वो मुझ पे अटैक नहीं करना चाहता था, वो किरण पे करना चाहता था। ओ शिट, मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ। किरण, हेलो किरण, किरण क्या मेरी आवाज़ आ रही है। और इतने में ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अदिति बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उसका किरण से संपर्क नहीं हो पा रहा था। वो तुरंत किरण की मम्मा को कॉल लगाती है, वो कहती हाँ बेटा क्या हुआ। वो कहती किरण कहाँ है, आंटी किरण कहाँ है? जल्दी से बताओ। तो कहती किरण तो इधर ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई, इधर ही होगी कहीं आस पास। तो कहती क्या वो आपको नहीं दिख रही आंटी, प्लीज़ प्लीज़ उसे ढूंढिए, ये बहुत अर्जेंट है, मैं आ रही हूँ। अदिति तुरंत कॉल कट करती है और रोने लगती है। अभी कहती अभी हमें जाना होगा, हमें किरण को बचाना होगा। अभी बोलते अच्छा ठीक है चलो। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ के
जो है उधर ही पहुँच जाता है, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पे किरण अपने परिवार वालों के साथ आई थी। वहाँ पे सब थे सिवाय किरण के। ये लोग हर जगह किरण को ढूँढते हैं, गार्ड्स भी हर जगह किरण को ढूँढ रहे थे। अदिति बहुत ज़्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, "किरण, किरण कहाँ हो?" पूरा रेस्टोरेंट छान मारते हैं, आस-पास की सारा एरिया भी छान मारते हैं, पर किरण का कुछ भी अता-पता नहीं था। यहाँ अदिति जब सब कुछ देखने के बाद दोबारा रेस्टोरेंट पे आती है और फिर वो आके किरण की बहनों से पूछते हैं कि किरण को लास्ट टाइम कहाँ देखा था? तो किरण की बहन बोलती है कि वो तो दीदी उस टेबल पे साइड पे बैठी थी, शायद वो कुछ काम कर रही थी। अदिति जब उस टेबल पे बैठ जाती है ना, तो उसे वहाँ पे एक डीवीडी मिलती है और अदिति समझ जाती है कि उसी का काम है। उसने किरण को किडनैप किया। वो डीवीडी लेती है और अभि के पास आ जाती है। ये लोग जो है उस डीवीडी की फुटेज चेक करने लगते हैं और वहाँ पे उसकी फुटेज आई हुई थी और वो सच में किरण को ही किडनैप करना चाहता था। ये सिर्फ़ उसका प्लान था कि सबका ध्यान अदिति पे जाए, अदिति को प्रोटेक्ट करने में, और वो बहुत आसानी से अपना काम कर जाए। उसमें वो खुद मास्क पहन के आया था और हँसता हुआ कहता, "तुम इतनी बड़ी स्टूपिड हो अदिति, मुझे लगा नहीं था। तुम्हें तो पता है ना हम गैंगस्टर लोग कभी भी सामने से वार नहीं करते। तुम फिर भी मेरी बातों में आ गई। अरे हमारी तो कोई एक ज़बान होती ही नहीं है। मुझे तुमसे तो कोई लेना-देना नहीं है। मुझे दिक्कत है सिर्फ़ और सिर्फ़ किरण से, और इसीलिए मैं किरण को उठा के जा रहा हूँ। डोंट वरी, उसे इतनी आसान मौत नहीं दूँगा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, अगर तुम उसे बचा सकती हो तो बचा लो, और हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस 24 घंटे में मैं किरण का खून तो बहुत बहाऊँगा, लेकिन उसे मरने नहीं दूँगा, और ये वादा मैं निभाऊँगा।" और ऐसे ही बोल के हँसने लगता है। यहाँ दीदी ज़ोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि ये क्या हो गया मुझसे, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। अभी उसे शांत करवाता है कि अदिति तुम शांत हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अदिति बोलती मेरी ही गलती है, मैं उसकी चाल समझ क्यों नहीं पाई। तभी किरण की माँ जाती है जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, कहती क्या हुआ, तुम लोग किरण को क्यों ढूंढ रहे हो? किरण अचानक से कहाँ गायब हो गई है? सब सब ठीक तो है ना बेटा? वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। जहाँ पे अदिति होती है, हाँ, माँ, सब सब ठीक है, वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था ना, तो इसीलिए चली गई। आपको तो पता है ना पुलिस वालों की ड्यूटी। हाँ, हम लोग ना घर चलते हैं, चलो हम सब घर चलते हैं। किरण की बहन बोलती, दीदी अभी हमने तो कुछ घूमा ही नहीं। अदिति होती, प्लीज़ बेटा अभी घर चलो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है ना, तो प्लीज़ जाना पड़ेगा। वो ऐसे इन लोगों को गाड़ी में बिठाती है और फिर घर लेके आ जाती है। जब सब घर आ जाते हैं तो अदिति, उदय और अभी ये लोग ऊपर टेरेस पे चले जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये किरण को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, क्योंकि इस शहर के बारे में अदिति तो ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, पर सिर्फ अभी और उदय था। इन दोनों को बहुत कुछ पता था इस शहर के बारे में। और अब यहाँ अभी जो है वो अपने मामा जी को कॉल करता है, मामा जी को पूरी सिचुएशन बताता है और ये भी बताता है कि किरण का किडनैप हो गया है। उसके मामा जी जो है वो यहाँ का जो डीएसपी होता है उसे कॉल लगाता है और उसे किरण के बारे में कहता है कि इसे हर हाल में ढूंढो, ये मेरी होने वाली बहू है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम सबकी वर्दी उतार के रख दूंगा। यहाँ का जो डीएसपी होता है वो डर जाता है और वो हर तरफ बस किरण को ढूंढने के लिए आदमी लगा देता है, और यहाँ पे अदिति और बाकी सब भी हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे थे। ये लोग पागलों की तरह अलग अलग होके जो है वो किरण को ढूंढ रहे थे। यहाँ अदिति जो है वो उसने अपनी मेडिसिन ले ली थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है, पर फिर भी वो बिना रुके बस किरण को ढूंढ ही रही थी। अदिति की आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं और वो गाड़ी संभाल नहीं पाती, उसकी गाड़ी एक पेड़ में जाके लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके पास अभी है। वो एकदम घबरा जाती है, अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए अकेले जाने से मना किया था, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरी सुनती क्यों नहीं हो? जिस पे अदिति बोलती, हमें किरण किरण को ढूँढना होगा, वक़्त बहुत कम है हमारे पास, वो किरण को टॉर्चर कर रहा होगा। और वहाँ दूसरी तरफ किरण जो है उसे बस अभी होश आया था। जब उसे होश आता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। जब वो अपने हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ पूरी तरह से ज़ख्मी होते हैं, खून से लथपथ होता है, यहाँ तक कि उसके पैर भी। वो बेहोश थी और बेहोशी की हालत में ही उसे टॉर्चर करना उस गुंडे ने स्टार्ट कर दिया था। जैसे ही किरण को होश आता है वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है और इतने में ही वो आदमी आता है, कहता है, हाँ, कितना सुकून मिलता है तुम्हारी चीखें सुन के, और चिल्लाओ, हाँ, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और चिल्लाओ ना। और ऐसे ही पागलों की तरह उसे और ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। किरण की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसे वो कुछ ही घंटों में इतना ज़्यादा टॉर्चर कर देता है कि किरण फिर से बेहोश हो जाती है। और वो बेहोश होती है तो वो बोलता है, अरे यार, ये लड़की, बस इतना सा सब्र था इसमें, अब मज़ा भी नहीं आएगा इसे टॉर्चर करने में, एक बार होश में आ जाए फिर इसके मज़े लूँगा। और ऐसे ही बोल के वो
कहीं चला जाता है और थोड़ी ही देर में यहाँ अदिति अभी के साथ जब घर आती है ताकि वो अपनी मेडिसिन ले ले, तो घर के दरवाजे पे उसे एक और डीवीडी मिलती है, जिसे देख के अदिति के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, वो डीवीडी को पकड़ भी नहीं पाती अपने हाथों में, इतना ज़्यादा वो पैनिक कर रही थी। तो अभी उसे कहता है लाओ मुझे दो। ये लोग रूम में आते हैं और लैपटॉप में उसको प्ले करते हैं, और जैसे ही प्ले करते हैं तो किरण की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगती हैं, जिसे देखते ही सुनते ही अदिति की चीख निकल जाती है, वो रोने लग जाती है और वो लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सारा किरण का खून ही खून दिखाई दे रहा था और किरण का तड़पता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। अभी तुरंत लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर देता और अदिति को यूँ हग कर लेता, कहते अदिति शांत शांत हो जाओ, को कुछ कुछ नहीं होगा, किरण को मैं बोल रहा हूँ उसे कुछ नहीं होगा। अदिति बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहती तुमने देखा नहीं उसने क्या हाल कर दिया मेरी किरण का, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसे जान से मार दूंगी। यहाँ अदिति गुस्से में पागल हो जाती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रही थी। अभी तुरंत भागता है और उसकी मेडिसिन ढूँढता है, उसे जैसे-तैसे मेडिसिन खिलाता है और उसे शांत करवाता है, कहते हैं मेरी बात सुनो, हम उसे ढूँढ लेंगे, पूरी पूरी पुलिस फ़ोर्स लगी हुई है उसे ढूँढने में, डोंट वरी, हम किरण का पता लगा लेंगे। अदिति बोलती मैं उसे जान से मार दूँगी, उसने मेरी मेरे प्यार को टच कैसे किया, मैं उसे जान से मार दूँगी। ऐसे ही बहुत ज़्यादा रोने लगती है, इमोशनल होने लगती है। तो अभी उसे शांत करा देखते, ठीक है हम दोनों मिल के उसे मारेंगे, हाँ बस बस शांत हो जाओ। और यहाँ अभी अदिति के लिए पानी लेने जा रहे ताकि उसे पानी पिलाए, लेकिन जब वो वापस आता है तो अदिति रूम में थी ही नहीं। अभी घबरा के बाहर भागता है और इतने में वो देखता है कि अदिति एक गाड़ी लेके फुल स्पीड में कहीं जा रही है। अभी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कहते मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, तुम यही करोगी। उसके बाद अभी तुरंत अंदर जो भागता है और वहाँ से वो डीवीडी लेता है, वो डीवीडी लेके वो तुरंत एक गार्ड को देता है और उसे कहता है कि डीसीपी के पास जाओ और उसे ये डीवीडी दो और उसे बोलो कि मैंने दिया। वो बोलता है ओके सर। वो वहाँ चला जाता है और अभी अपनी गाड़ी से अदिति का पीछा करने लगता है। अदिति पागलों की तरह हर एक गली में, हर एक नुक्कड़ में, हर एक बंद बिल्डिंग में, हर एक जगह, हर एक बंद फैक्ट्री में जाके पागलों की तरह अदिति जो है वो मतलब किरण को ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी किरण का नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। यहाँ अदिति की हालत खराब हुई जा रही थी। अब देखते ही देखते 24 घंटों में से 12 घंटे पूरे हो गए थे और अब तक किरण का कोई भी अता पता नहीं था। पुलिस फोर्स पागलों की तरह हर तरफ किरण को ढूंढ रही थी, पर किरण फिर भी किसी को नहीं मिल रही थी। यहाँ अदिति जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और अभी भी किरण को लेके बहुत परेशान था। अभी जो है वो अपने मामा जी से फिर से कॉल करता है और एक स्पेशल फ़ोर्स जो है वो किरण को ढूँढने के लिए बोलता है। उसके मामा जी बोलते हैं ठीक है, और वो एक स्पेशल फ़ोर्स जो है वो भेज देते हैं किरण को ढूँढने के लिए। वो स्पेशल फ़ोर्स जो है वो हर तरफ किरण को ढूँढ रही थी और किरण की वीडियो भी उन्होंने प्ले करके देखी थी। जब वो किरण की वीडियो प्ले करके देखते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड था वो उसमें से एक पुलिस वाला पहचान लेता है। वो कहते हैं इसे मैंने कहीं देखा है पहले भी किसी केस में, वो भी केस इस तरह किडनैपिंग का ही था, शायद मैं इस जगह को पहचानता हूँ। सो गाइस आजकल इतने ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या किरण अदिति को मिल जाएगी या उससे मिलने से पहले ही वो पागल इंसान किरण की जान ले लेगा। आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को कर दो जल्द से सब्सक्राइब। अगेन टाटा बाय बाय।